नंबर सीरीज बेसिकली 6 टाइप्स का होता है। डिफरेंस बेस्ड सीरीज, डबल डिफरेंस बेस्ड सीरीज, अल्टरनेट नंबर सीरीज, स्क्वायर नंबर सीरीज, क्यूब नंबर सीरीज, मल्टीप्लिकेशन नंबर सीरीज। सबसे पहले हम देखते हैं कि नंबर सीरीज को सॉल्व कैसे करें। द फर्स्ट स्टेप इज टू आइडेंटिफाई। क्या आइडेंटिफाई करना है आप लोगों को? लुक फॉर कांस्टेंट एडिशन और सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। अगर एक नंबर सीरीज बन रहा है तो आपको ऑब्जर्व करना है पहले कि क्या कोई कांस्टेंट एडिशन हो रहा है या कोई कांस्टेंट सब्ट्रैक्शन बन रहा है या ऐसा कुछ बन रहा है जिसको इजीली ऑब्जर्व करके नेक्स्ट नंबर प्रेडिक्ट किया जा सके। द नेक्स्ट इज चेक द डिफरेंस। एक बार आपने पैटर्न देख लिया कि कुछ कांस्टेंट नंबर ऐड हो रहा है या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो नेक्स्ट क्या करना है आपको? कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच का डिफरेंस चेक करना। कभी कभी क्या होता है हमें डिफरेंस चेक करना पड़ता है। नाउ लुक फॉर अ स्क्वायर क्यूबिक। कभी कभी क्या होता है सीरीज के जो डिफरेंसेस होते हैं वो स्क्वायर नंबर के भी होते हैं। लाइक जो डिफरेंस हो स्क्वायर हो, जैसे फर्स्ट दो टर्म का जो डिफरेंस है वो 4 है, सेकेंड दो टर्म का जो डिफरेंस है वो 9 है, एंड 16 एंड सो ऑन। देन अगेन डोंट फॉरगेट अल्टरनेट पैटर्न्स। कभी कभी डिफरेंस अल्टरनेट होते हैं, जैसे फर्स्ट डिफरेंस पॉजिटिव है, सेकेंड दो टर्म का डिफरेंस नेगेटिव है, थर्ड दो टर्म का डिफरेंस पॉजिटिव है, एंड सो ऑन। तो ये जो साइन है वो अल्टरनेट हो रहा है। यूज द पोजीशन नंबर। कभी कभी किसी सीरीज में पोजीशन नंबर भी मायने रखता है, हम देखेंगे आगे। चलो नेक्स्ट, द फर्स्ट इज डिफरेंस बेस्ड सीरीज। क्या होता है ये डिफरेंस बेस्ड सीरीज? A difference-based series involves the differences between consecutive terms in a sequence. आपको consecutive terms के बीच का जो डिफरेंस है उसको पहचानना, जानना है, इवेलुएट करना है। The general idea is to observe how the terms change from one to next. मतलब किस डिफरेंस से ये जो टर्म्स ये चेंज हो रहा है, इन डिफरेंस को देख के सीरीज अपने आप में कुछ फॉर्मूला बनने लगता है। ये जो डिफरेंसेस है वो इन फॉर्मूला को फॉलो कर रहे हैं। चलो एग्जांपल देख। पहला एग्जांपल है 135 142। अगर हम इन दो टर्म्स का डिफरेंस निकालें, दैट इज 142 माइनस 135, तो ये क्या आएगा? इट इज 7। अगर मैं फिर इन दोनों टर्म्स का डिफरेंस निकालूं, देन इट इज 14। अगर मैं इन दोनों टर्म्स का डिफरेंस निकालूं, देन इट इज 21। तो आप देख रहे हो ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस एक सीरीज को फॉलो कर रहे, एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो कर रहे, एक फॉर्मूला को फॉलो कर रहे। क्या है वो फॉर्मूला? ये जो डिफरेंस है, दे आर फॉलोइंग द फॉर्मूला फॉर द टेबल ऑफ 7। दिस इज 7 into 1 एंड दिस इज 7 into 2, दिस इज 7 into 3। ठीक है, तो मतलब हम देख रहे हैं कि जो डिफरेंस है वो 7 के टेबल को फॉलो कर रहा है। तो अगर मुझे इसका नेक्स्ट टर्म जानना है तो मैं पहले डिफरेंस को इवेलुएट कर लूँ, ये वाले टर्म और ये वाले टर्म के बीच में डिफरेंस क्या रहेगा। अगर ये 21 है, दैट इज 7 3s, देन ऑब्वियसली दिस विल बी 7 4s, दैट इज 28। तो दैट मीन्स इस टर्म और इस टर्म के बीच में जो डिफरेंस है वो 28। तो अगर मैं 177 के साथ 28 ऐड करूँ, आई विल गेट द नेक्स्ट, देन व्हाट विल बी 205। नाउ सी, क्या ये जो पैटर्न है 7 14 28, क्या ये अभी फॉलो हो रहा है? आपको चेक करना है, नहीं तो हो सकता है आप कुछ गलत फॉर्मूला यूज कर। नाउ सी, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो है 35 एंड दैट इज 7 into 5। क्लियरली आपने ऑब्जर्व किया कि इनके जो डिफरेंस है वो एक पर्टिकुलर फॉर्मूला या पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो कर। इन्हीं डिफरेंसेस को पहचानना है, डिफरेंस इवेलुएट करना है, जानना है कि डिफरेंस किस पैटर्न को फॉलो कर, और फिर इवेलुएट करना। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल 79 86 97 एंड सो ऑन। तो अगर मैं इन दो टर्म्स का डिफरेंस को इवेलुएट करो, देन व्हाट इज 86 minus 79? It is 7. Okay, now what is the difference between this? You can see that this is 11. What is the difference between these two? 13. What is the difference between these two? 17. What is the difference between these two? 23. आप लोग अगर इस डिफरेंस को ऑब्जर्व करो, then this difference represents prime number। 7 एक प्राइम नंबर है, 11 एक प्राइम नंबर है, 13 एक प्राइम नंबर है, 17 एक प्राइम नंबर है।
23 भी एक प्राइम नंबर है। देन व्हाट इज द नेक्स्ट प्राइम नंबर आफ्टर 23? ऑब्वियसली इट इज 29। तो बस 146 को 29 के साथ ऐड करो। ओके, दैट मीन्स 79 के साथ आपने +7 किया, आपको 86 मिला। 86 के साथ आपने 11 प्लस किया, आपको 97 मिला। 97 के साथ आपने +13 किया, आपको 110 मिला। ये जो डिफरेंस है पॉजिटिव है। आपको क्या करना है, 146 के साथ 29 को ऐड करना है। So this will become 175. So the next term is 170. डिफरेंस इवाल्वेट करके पैटर्न या फॉर्मूला को पहचानते हैं और फिर नेक्स्ट टर्म को प्रेडिक्ट करते हैं। नेक्स्ट टर्म अगर आप इन दोनों का डिफरेंस देखें तो इट इज -3, 3 -1, और इसमें भी फिर से -3 हुआ है, -3। तो आप देख रहे हो कि हर दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है वो -3 है। मतलब आप -3 कर रहे हो, हर प्रीवियस टर्म से आप -3 कर रहे हो और नेक्स्ट टर्म इवाल्युएट कर रहे हो। ओके, तो एक बार और माइनस नहीं करता है, then it will be 14. Now check whether the same thing is followed after this number. Yes, अगर मैं 14 से -3 करूँ तो 11 भी मिल। तो बस यही करना है। पहले सबसे पहला स्टेप तो ये होता है, आप कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस इवाल्युएट करो ताकि आपको आइडिया मिले कि ये जो डिफरेंस है वो कोई पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं या नहीं। नेक्स्ट 25, so you can see this is -5, then this is -4, this is -3, this is -2। तो आप देख रहे हो ये जो डिफरेंस है वो एक पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, -5, -4, -3, -2। then next will be obvious -1 and that is 10. so the next term is 10। आपको ये समझ में आ रहा है कि डिफरेंस बेस्ड क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। ओके, नाउ डबल डिफरेंस बेस्ड सीरीज। अभी क्या है डबल डिफरेंस, मतलब इस बार क्या है, आपको सिर्फ एक डिफरेंस से काम नहीं चलेगा। कभी कभी एक बार डिफरेंस निकालने से पैटर्न कब मालूम नहीं, तो हम क्या करते हैं उस केस में, हम एक बार और डिफरेंस निकालते हैं। डिफरेंसेस का डिफरेंस निकालते हैं। 40 से 45 + 5, 45 से 93, दिस इज 8 + 8, 53 से 66, दिस इज 13, देन दिस इज 20 एंड देन दिस इज 29। तो आपने देखा ये जो डिफरेंसेस है वो 5, 8, 13 पर आपको क्लियरली दिख रहा है। इन डिफरेंसेस में कोई भी एक पर्टिकुलर सीरीज नहीं मिल रहा है। तो इस केस में हम क्या करते हैं, हम एक बार और जो डिफरेंस है उनका डिफरेंस निकालते हैं। जैसे 8 और 5 का जो डिफरेंस है वो +3। सिमिलरली 13 - 8 that will be +5, then 20 - 13 will be +7 and then +9। अब जो डबल डिफरेंस है वो एक पैटर्न को फॉलो कर, दैट इज ऑड नंबर 3, 5, 7, 9। तो अगर मुझे पूछा गया हो कि आप इसका नेक्स्ट टर्म निकालो तो सबसे पहले मैं इसका डबल डिफरेंस निकालूंगा। 9 के बाद का ऑड नंबर दैट इज 11। नाउ आई विल ऐड दिस 29 विद दिस 11 एंड दिस इज 40। तो अगर मैं 15 के साथ 40 ऐड करूँ आई विल गेट द नेक्स्ट नंबर and that is 150। So the next number of the series is 150। अगर मुझे फिर नेक्स्ट नंबर चाहिए तो मैं डबल डिफरेंस पहले इवेलुएट करूँगा, फिर इस डबल डिफरेंस वाले वैल्यू को डिफरेंस वाले वैल्यू के साथ ऐड करूँगा, फिर जो वैल्यू आएगा उसको इस 150 के साथ ऐड करूँगा तो मुझे नेक्स्ट टर्म मिल जाएगा। नाउ सी 12, 16, 21, 28 इस सीरीज में क्या पैटर्न हो रहा है। अगर मैं इनका डिफरेंस निकालूँ then this is +4 and this is +5, this is +7, this is +10 and this is +14। बट 4, 5, 7, 10, 14 यहाँ पर कोई आपको सीरीज नहीं दिख रहा है, एक पर्टिकुलर पैटर्न, एक पर्टिकुलर फॉर्मूला आपको नहीं दिख रहा है। तो आप क्या करें इस केस में, आप डिफरेंसेस का डिफरेंस निकालें, दैट इज 5 - 4 +1 +2, this is +3, then this is +4। अब देख लो ये जो डबल डिफरेंस है वो एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं 1, 2, 3, 4। तो अगर मुझको इसका नेक्स्ट टर्म जानना है तो मैं पहले डबल डिफरेंस को इवैल्यूएट करूंगा, दैट इज +5। इस +5 को 14 के साथ ऐड करूंगा क्योंकि एडिशन है, प्लस और डिफरेंस, तो ये आएगा +19।
और फिर इस 52 को इस प्लस 19 के साथ ऐड करूंगा तो मुझे मिलेगा नेक्स्ट, एंड दैट विल बी 70. तो दिस इज हाउ वी इवैल्यूएट द प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन डबल डिफरेंस. आपको एक बार डिफरेंस निकालना है, पैटर्न नहीं मिल रहा है, आप एक बार और डिफरेंस निकालिए. नाउ अल्टरनेट पैटर्न सीरीज, कभी कभी जो डिफरेंसेस होते हैं ना वो साइंस भी चेंज करते हैं. मतलब एक बार पॉजिटिव डिफरेंस है तो नेक्स्ट टर्म नेगेटिव डिफरेंस. 56 और अगर मैं 51 का डिफरेंस निकालूं देन दिस इज -5. आप 56 से -5 करोगे तो आपको 51 मिलेगा. 51 और 61 का डिफरेंस निकालो देन इट इज +10. 51 के साथ 10 ऐड करोगे तो 61 मिलेगा. देन -20, देन +40. अब देख रहे हो ये जो डिफरेंस है एक पैटर्न को तो जरूर फॉलो कर रहे हैं. 5, 10, 20, 5 टू जा 10, 10 टू जा 20, 20 टू जा 40. ये पैटर्न को जरूर फॉलो कर रहे हैं, लेकिन जो डिफरेंस है वो अल्टरनेट है. मतलब पॉजिटिव डिफरेंस, फिर नेगेटिव डिफरेंस, फिर पॉजिटिव डिफरेंस एंड. अगर मुझको इसका नेक्स्ट टर्म निकालना है पहले तो साइन माइनस प्लस माइनस प्लस, 5 टू जा 10, 10 टू जा 20, 20 टू जा 40, 40 टू जा 80. तो 81 से मुझे 80 माइनस करना है. 81 से 80 माइनस करना है एंड नेक्स्ट टर्म इज 0, 1. तो कभी कभी हमें इस टाइप के डिफरेंसेस भी मिल जाते हैं जहाँ साइंस अल्टरनेट हो रहे हो. नाउ सी दिस इज +8 बट दिस इज -6. अगेन +4 -2, दिस इज +0. 8, 6, 4, 2, 0 पैटर्न तो जरूर फॉलो कर रहे हैं, लेकिन साइंस चेंज हो रहे हैं. ये +8 कर रहे हो, फिर आप -6 कर रहे हो, फिर +4 कर रहे हो, फिर -2. मतलब एक बार साइन पॉजिटिव हो रहा है तो दूसरी बार साइन नेगेटिव हो रहा है. अगर मुझे इधर इसका नेक्स्ट टर्म प्रेडिक्ट करना है, जानना है, तो डिफरेंस हो जाएगा माइनस ऑफ माइनस. क्योंकि आप लोग जो देख रहे हो ये जो 8, 6, 4 दे आर डिक्रीजिंग बाई 2. तो जीरो को अगर मैं 2 डिक्रीज करूँ दैट इज -2, तो इट विल बिकम +2. सो दिस इज 23. तो दिस इज हाउ अल्टरनेट पैटर्न सीरीज वर्क. आपको जो डिफरेंस है कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में वो डिफरेंस आपको अल्टरनेट साइन के दिखेंगे. कभी पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव. चलो नेक्स्ट पैटर्न को जाते हैं, दैट इज स्क्वायर बेस सीरीज. ऐसे कभी कभी क्या होता है ना, द डिफरेंस बिटवीन द कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स आर स्क्वायर्स ऑफ सम नेचुरल नंबर. तो वहाँ पर जो पैटर्न है वो एक स्क्वायर नंबर्स का पैटर्न मिलता है. 15 और 16 का जो डिफरेंस है दैट इज +1. 16 एंड 20 का जो डिफरेंस है +4. द नेक्स्ट डिफरेंस इज +9, देन +16, देन +25. अगर मुझको नेक्स्ट नंबर जानना है I will add the next square number, that is 30, because 1 का square, 2 का square, 3 का square, 4 का square, 5 का square, so this will become 6 का square. So 70 plus 36 is 106. The next number is 106. Okay. Now see this one. This is +1. Then this is +9. Then this is +25. Then this is +49. अब ये भी एक पैटर्न फॉलो हो रहा है. कैसे? आपको एक पैटर्न दिख रहा है कि ये 1 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है. दिस इज 1 स्क्वायर, दिस इज 3 स्क्वायर, दिस इज 5 स्क्वायर, दिस इज 7 स्क्वायर. जो नेक्स्ट डिफरेंस है दैट विल बिकम 9 स्क्वायर. और नंबर का स्क्वायर, 9 स्क्वायर कितना होता है? 81. +81. तो अगर मुझे नेक्स्ट टर्म जानना है तो मुझे 118 के साथ 81 को ऐड करना है एंड दैट इज 99. आशा करता हूँ आपको ये पार्ट समझ में आ रहा है. व्हाट इज क्यूब बेस सीरीज? जैसे स्क्वायर बेस सीरीज है बिल्कुल उसी का जैसे क्यूब बेस सीरीज है. मतलब यहाँ के जो डिफरेंसेस है वो नेचुरल नंबर की क्यूब्स बने. जैसे यहाँ पर देखो ये जो डिफरेंस है ये +1, बट ये जो डिफरेंस है इट इज +8, एंड देन दिस इज +27, एंड देन दिस इज 64. जो डिफरेंसेस है वो किसी क्यूब मिलेंगे. कैसे क्यूब मिलेगा? देखो 1 का ये है 1 का क्यूब, 8 क्या है 2 का क्यूब, 27 क्या है 3 का क्यूब, 64 क्या है 4 का क्यूब. तो अभी जो नेक्स्ट डिफरेंस है दैट इज ऑब्वियस 5 का क्यूब एंड दैट इज 125. आप लोग वेरीफाई कर सकते हो ये जो डिफरेंस है इट इज 1. अगर मुझे नेक्स्ट नंबर जानना है देन आई विल थिंक ऑफ 6 क्यूब. एंड व्हाट इज 6 क्यूब? 216. तो इसके साथ मुझे 216 ऐड करना है दैट इज 450. अच्छा, जिनको क्यूब्स नहीं पता
व्हाट इज ए क्यूब? किसी नंबर का क्यूब निकालने का मतलब उसी नंबर को 3 टाइम्स खुद के साथ मल्टीप्लाई। ओके, जैसे अगर मुझे 2 क्यूब निकालना है तो 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 दैट इज 8। भाई अब दिस इज क्लियर। अगर स्क्वायर निकालना है देन इट इज 8 टाइम्स है। फॉर एग्जांपल 4 का स्क्वायर दैट इज 4 टाइम्स 4 4 4 द 6। So I hope you are getting it. Now see this one. 550 and this is minus of 125. This is minus of 64. This is minus of 27. This is minus of 8. Minus of 5 ka cube. This is minus of 4 ka cube. This is minus of 3 ka cube. This is minus of 2 ka cube. Then the next will be minus of 1 ka cube, that is minus 1. So 326 से आप minus 1 करोगे, it will become 325. So the next term is 325. तो कभी कभी आपको ये पैटर्न्स मिलते हैं जहाँ पर आपकी जो डिफरेंसेस है वो नंबर्स के क्यूब। नाउ मल्टीप्लिकेशन बेस्ड नंबर सीरीज। ओके, तो कभी कभी क्या होता है आपको नंबर्स के बीच एक कॉमन पैटर्न या सिंपल सा पैटर्न बिना डिफरेंस निकाले भी हम उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखो, अगर मैं 5 के साथ क्यू मल्टीप्लाई करूँ आई एम गेटिंग द नेक्स्ट टर्म। देन अगर मैं 10 के साथ क्यू मल्टीप्लाई करूँ आई एम गेटिंग द नेक्स्ट टर्म 20। अगर मैं 20 के साथ क्यू मल्टीप्लाई करूँ आई एम गेटिंग द नेक्स्ट टर्म 40। अगर मैं 40 के साथ 2 मल्टीप्लाई करूँ आई एम गेटिंग द नेक्स्ट टर्म 80। और अगर मुझे फिर से नेक्स्ट टर्म जानना है तो फिर से मैं 2 मल्टीप्लाई करूँगा एंड दैट इज 160 अगेन। ओके, ये चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हो। दिस इज 1 2 जा, this is 2 3 जा, 6 4 जा, 24 5 जा, and then अगर मैं इधर 6 मल्टीप्लाई करूँ then it is 720। तो the next term of the series is 7। तो कभी कभी डिफरेंस निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। We can observe or identify the series and see that there is a common pattern followed। जैसे फर्स्ट में 2 नंबर का जो प्रोडक्ट है वो चल रहा था, सेकंड नंबर में नंबर्स इंक्रीज कर रहे थे बट प्रोडक्ट भी हो रहा था, इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 एंड सो। तो आपको बस यही ऑब्जर्व करना। सो दीज आर ऑल द टाइप्स ऑफ नंबर सीरीज। ओके, तो नाउ मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम सेकंड टाइप का सीरीज देखेंगे जो है अल्फाबेटिकल सीरीज और अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। तो टिल नाउ थैंक यू।